हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद योर फ्रेंड्स। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपने सुना होगा लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। वो है बायोस और यूईएफआई। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, इसमें क्या फ़र्क है, तो चलिए आज सब कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। बायोस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस की। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। मींस ये एक सॉफ्टवेयर है और मदरबोर्ड पे लगी चिपसेट पर ये इंस्टॉल होता है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही ऑन होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है? ये चेक करता है कि आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि रैम, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड सब प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं कि नहीं। इस प्रोसेस को हम पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप सब ठीक होता है तो बायोस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या लाइनक्स को लोड करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। यूईएफआई, अब बात करते हैं यूईएफआई की। यूईएफआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये बायोस का नया और एडवांस्ड वर्जन है। एक्चुअली यूईएफआई को बायोस को रिप्लेस करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बायोस बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। यूईएफआई बायोस के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से बूट होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर कंपोनेंट को पैरेलली में इनिशियलाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का तरीका भी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बायोस एक एक करके सब कुछ चेक करता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बायोस का सीक्वेंस पहले रैम चेक करना, फिर सीपीयू, फिर स्टोरेज और फिर कीबोर्ड। लेकिन वहीं यूईएफआई एक साथ ही सभी चीज़ें चेक कर लेता है। हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि जब आप शॉप में जाते हैं तो कैशियर अगर एक ही हो तो आपको बिल कराने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कैशियर भी एक ही है और एक एक करके ही काम करेगा, लोगों को सपोर्ट करेगा। पर अगर कैशियर बहुत सारे हों तो कैशियर बिलिंग कस्टमर्स को जल्दी फ्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेस की। बायोस का इंटरफेस बहुत ही बेसिक होता है, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ कीबोर्ड का ही यूज़ कर सकते हैं। वहीं यूईएफआई का इंटरफेस मॉडर्न और ग्राफिकल होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें आप कीबोर्ड और माउस दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स ईजिली दिख जाती हैं। अब बात करते हैं पार्टीशन सपोर्ट्स की। बायोस पुराने MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड पार्टीशन स्कीम को यूज़ करता है। इसकी वजह से आप सिर्फ 2.2 टेराबाइट्स तक की हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ 4 ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। लेकिन यूईएफआई नए GUID पार्टीशन टेबल यानी कि GPT पार्टीशन स्कीम को सपोर्ट करता है। GUID मीन्स ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। इसमें आप बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव्स ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स तक यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप पार्टीशन बनाने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। बायोस 16 बिट मोड में ऑपरेट करता है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ 1 MB तक की मेमोरी को ही एड्रेस कर सकता है। यूईएफआई 32 या 64 बिट मोड में ऑपरेट करता है, जिससे ये मॉडर्न हार्डवेयर की फुल पावर को यूज़ कर सकता है। और सिक्योरिटी में देखा जाए तो यूईएफआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर होता है जिसको कहते हैं सिक्योर बूट। ये फीचर को इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर ही बूट हो। अगर कोई मैलिशियस या अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर बूट होने की कोशिश करता है तो सिक्योर बूट उसको ब्लॉक कर देता है। बायोस में ये सिक्योरिटी फीचर नहीं होता है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि बायोस जो लेगेसी मोड पे वर्क करता है कि उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूट होते हैं, जैसे विंडोज़ विस्टा ओल्ड, 32 बिट वर्जन ऑफ विंडोज़ 7,
विंडोज़ 7 का 32 वर्जन बिट, और 64 बिट या कहा जाए विंडोज़ विस्टा का SP1 और SP2, ये UEFI को भी सपोर्ट करते हैं, बट इन्हें इंस्टॉल ज़्यादातर लेगेसी में ही किया जाता है। और UEFI में विंडोज़ 11 64 बिट का, जो कि सिर्फ UEFI पे ही बूट होता है, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 दोनों ही बायोस और UEFI दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव है वो आप किस पार्टीशन पर सेलेक्ट करते हैं। अगर आप लेगेसी या बायोस पर सेलेक्ट करेंगे तो लेगेसी पे ही बूट होगा, और अगर आप उसको GPT पार्टीशन में बनाते हैं तो UEFI में होगा। विच इज़ बेटर? तो दोस्तों बेसिकली UEFI आजकल का स्टैंडर्ड है। नए कंप्यूटर्स और मदरबोर्ड्स मोस्टली UEFI के साथ ही आते हैं। हाँ, कई बार उनमें लेगेसी बायोस मोड भी दिया होता है ताकि वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल रह सकें, लेकिन जनरली UEFI बहुत ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट देता है बायोस के कंपैरिजन में। तो ये था बायोस और UEFI का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और UEFI क्यों बेटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टेक जर्नी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।